Hello everyone, welcome to today's discussion on solar flare. Why is solar flare kernel important for UPSC CSE exams? Recently, the Aditya L1 mission captured a solar flare kernel in the lower solar atmosphere. What is a solar flare? Also, we'll know about the recently launched major solar missions. अभी हाल ही में आदित्य L1 मिशन ने निचले सौर वायुमंडल में एक सौर ज्वाला कर्नेल को कैप्चर किया। सौर ज्वाला क्या है, साथ ही हाल ही में लॉन्च किए गए अन्य इंपॉर्टेंट सोलर मिशंस के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। दिस टॉपिक्स रिलेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, its relevance in 2022 UPSC asked questions on the impact of solar flares. The increase in solar missions, including India's first solar mission Aditya L1, makes it important for your UPSC exam. Therefore, it is important that you know what a solar flare is, what a solar maximum is, and why there are so many solar missions. Recently, the Aditya L1 mission, India's first dedicated space mission for solar studies, has captured a solar flare kernel in the lower solar atmosphere, namely the photosphere and the chromosphere. Also on 11th March 2025, NASA launched its polarimeter to unify the corona and heliosphere punch mission. This marked the third major solar mission, including Aditya L1 and Proba 3 of the European Space Agency, to the launched in the past 18 months. The reason for the increase in the solar mission has to do with the solar cycle. अर्थात ये समझे कि हाल ही में सोलर स्टडी के लिए भारत के पहले समर्पित स्पेस मिशन आदित्य L1 मिशन ने निचले सौर वायुमंडल अर्थात फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर में एक सौर ज्वाला कर्नेल पर कब्जा कर लिया। इसके अलावा 11 मार्च 2025 को नासा ने कोरोना हेलिस्फीयर को इंटीग्रेट करने के लिए अपना पोलारिमीटर पंच मिशन लॉन्च किया। यह पिछले 18 महीनों में लॉन्च किया जाने वाला तीसरा प्रमुख सौर मिशन था, जिसमें आदित्य L1 और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का प्रोबा 3 शामिल था। सौर मिशन में वृद्धि का कारण सोलर साइकिल से जुड़ा है। नाउ यू नो सोलर फ्लेयर्स, आप यहां डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हैं। ये जो बने हुए हैं, ये जो एरियाज है प्लाज्मा डाउन फ्लोस, ये जो एरो आपको दिख रहा, ये जो लाइनिंग गई हुई है, ये आता है मैग्नेटिक फील्ड रिकनेक्शंस। ये जो पार्ट है ये है टर्मिनेशन शॉक्स सीन बाय द VLA एंड एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स, and this is magnetic fields routed to the sun. Now
लेयर्स ऑफ द सन्स, सन्स के लेयर्स के बारे में आप समझें तो यहां पर देखिए ये आपको, ये जो आपको दिख रहा है ये कहलाता है प्रोमिनियंस। जो ये लेयर है ये इसको बोलते हैं कन्वेक्शन जोन, और ये कहलाता है आपका रेडिएटिव जोन्स, और ये जो पार्ट है ये कहलाता है इन कोर। यानी जो इसका सन के इंटरनल स्ट्रक्चर है, इंटरनल स्ट्रक्चर में 3 पार्ट हैं। ये जो है कोर कहलाता है, ये रेडिएटिव जोन एंड कन्वेक्शन जोन। अब इसके बाद यहां पर आप ये देखिए ये जो पार्ट है ये कहलाता सब सरफेस फ्लोस। ये पार्ट है फोटोस्फीयर, ये जो स्पॉट के रूप में दिख रहा है इसीलिए इसको हम सन स्पॉट्स बोलते हैं। ये जो फ्लेयर, ये जो पार्ट है ये कहलाता है क्रोमोस्फीयर, और ये जो है इसे बोलते हैं कोरोनल होल, और ये दोनों ज्वाइंट होकर के कहलाता कोरोना। तो ये है लेयर्स ऑफ द सन। तो आप इसको फिगर्स के माध्यम से देख करके समझ सकते हैं। नाउ द सोलर फ्लेयर kernel were detected by the solar ultraviolet imaging telescope on board the Aditya L1 mission, observed on an X 6.3 class solar flare on February 22nd, 2024. One of the most intense categories of the solar eruptions. The uniqueness of the discovery lies in the fact that SUIT detected brightening in the near ultraviolet wavelength range 200 to 400 nm। अर्थात सौर ज्वाला कर्नेल का पता आदित्य L1 मिशन पर लगे सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप ने लगाया था, जिसने 22 फरवरी 2024 को एक X 6.3 कैटेगरी की सौर ज्वाला देखी, जो सौर विस्फोटों की सबसे तीव्र श्रेणियों में से एक है। इस खोज की विशिष्टता इस तथ्य में निहित है कि SUIT ने निकट पराबैंगनी तरंग दैर्ध्य रेंज, जिसकी है 200 से 400 nm में चमक का पता लगाया। सो understanding the solar cycle and the reason for the increase in the solar missions, अर्थात सौर चक्र को समझना और सौर मिशनों में वृद्धि का कारण क्या है यह जानना आवश्यक है। According to the National Oceanic and Atmospheric Administration, the present solar activity and number of sunspots suggest that the solar cycle may be nearing its maximum, though the official confirmation of the same is yet to be made। अर्थात राष्ट्रीय महासागरीय एवं वायुमंडलीय प्रशासन के अनुसार वर्तमान सौर गतिविधि और सौर धब्बों की संख्या से पता चलता है कि सोलर साइकिल अपने मैक्सिमम से करीब पहुंच रहा है। हालांकि इसकी ऑफिशियली पुष्टि अभी होना बाकी है। Scientists believe that the solar maximum is the best possible window available to both launch and observe the sun. This is precisely why there has been a spike in the missions to observe the star. Solar physicists are well aware if they miss this window, the next possible intense solar activity will not be before 2035 to 36। मतलब ये समझिए कि वैज्ञानिकों का यह मानना है कि सोलर मैक्सिमम सूर्य को प्रक्षेपित करने तथा उसका अवलोकन करने के लिए सर्वोत्तम संभव समय है। यही कारण है कि तारे का निरीक्षण करने के लिए मिशनों में वृद्धि हुई है। सौर भौतिकविदों को अच्छी तरह पता है कि अगर वे इस समय से चूक गए तो अगली संभावित तीव्र सौर गतिविधि 2035-36 से पहले नहीं होगी। नाउ सोलर साइकिल। द सन हैज ए मैग्नेटिक फील्ड with north and south poles similar to be a bar magnet
the magnetic field exists due to the constant movement of electrically charged particles with the sun. Every 11 years or so, the sun's magnetic field completely flips, meaning its north and south poles shift places. This periodic change to know as the solar cycle. So, सोलर, तो यहां पर देखिए ये जो हमारा है सोलर मैक्सिमम एंड सोलर मिनिमम, तो यहां पर आप देखिए 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ, ए लार्ज नंबर ऑफ सन स्पॉट्स, ये जो आपको दिख रहे हैं ये सन स्पॉट्स हैं, means a large number of sun spots at mid latitudes. Solar minimums a very small number of sun spots, ये देखिए 0 डिग्री, नाउ द सोलर साइकिल, तो सोलर साइकिल देखिए डायग्राम से आप समझ सकते हैं। सोलर मिनिमम ये देखिए कोर का पार्ट, कोर, पोलर फील्ड्स, सरफेस, द सन एंड फील्ड लाइंस। ये आपको सोलर मैक्सिमम्स, ये कॉन्वेयर बेल्ट्स, ये जो बना हुआ है, ठीक है, ये आपका जो ये बना हुआ है सरफेस फ्लैक्स है, और ये सोलर मिनिमम। तो हम ये भी इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि सूर्य में एक चुंबकीय क्षेत्र होता है जिसमें उत्तरी और दक्षिणी यानी नॉर्थ एंड साउथ पोल एक क्षण चुंबक के समान होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड सन के भीतर विद्युत आवेशित कणों की निरंतर गति के कारण मौजूद होता है। एवरी 11 ईयर यानी प्रत्येक 11 साल या उससे ज्यादा समय में सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र पूरी तरह बदल जाता है, यानी उसके उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव अपनी जगह बदल लेते हैं। इस आवधिक परिवर्तन को सौर चक्र के नाम से जानते हैं। सोलर मैक्सिमम, दिस सोलर साइकिल affects the activity on the surface of the sun. For instance, the sun is at its most active when the magnetic field flips. This phase is called the solar maximum. During this period, the star can send out more frequent and intense bursts of radiation and particles into space. After the flip, the star comes down until it reaches the solar minimum and a new cycle begins. मतलब ये समझिए कि सौर अधिकतम क्या है, यह सौर चक्र सूर्य की सतह पर गतिविधि को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए सूर्य सबसे अधिक सक्रिय तब होता है जब मैग्नेटिक फील्ड पलट जाता है, और इस चरण को सोलर अधिकतम कहते हैं। इस पीरियड के दौरान तारा अंतरिक्ष में रेडिएशन और पार्टिकल्स के अधिक लगातार और तीव्र विस्फोट भेज सकता है। पलटाव के बाद तारा तब तक शांत रहता है जब तक वो सौर न्यूनतम तक नहीं पहुंच पा जाता और एक नया साइकिल शुरू हो जाता है। द सोलर मैक्सिमम इंपैक्ट्स द नंबर ऑफ सन स्पॉट्स, जैसा कि डायग्राम में आपने देखा होगा। द नंबर ऑफ सन स्पॉट्स स्मॉल, डार्क एंड कूलर एरियाज वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज पर्टिकुलरली strong is highest during the solar maximum and least during the solar minimum. Scientists track the solar cycle by counting the number of sunspots. अर्थात सौर अधिकतम सूर्य धब्बों की संख्या को प्रभावित करता है। सौर अधिकतम सूर्य के धब्बों की संख्या जैसे छोटे, अंधेरे और ठंडे क्षेत्र जहां चुंबकीय क्षेत्र विशेष रूप से मजबूत है, सौर अधिकतम के दौरान सबसे अधिक और सौर न्यूनतम के दौरान सबसे कम होता है। वैज्ञानिक हमारे सूर्य के धब्बों की संख्या गिनकर सोलर साइकिल को ट्रैक करते हैं। अब जाने सोलर फ्लेयर्स एंड सीएमई मीन सौर ज्वालाएं। सौर ज्वालाएं ड्यूरिंग द सोलर साइकिल द सोलर फ्लेयर्स एंड कोरोनल मास इजेक्शंस increase. Solar flares release huge bursts and radiation and energetic particles
by sudden release of magnetic energy stored in the complex solar magnetic field. In CMEs, the sun throws out large amounts of plasma and magnetic field. आप डायग्राम से समझ सकते हैं, देखिए सोलर फ्लेयर means an enormous explosion on the surface of the sun that occurs when a buildup of magnetic energy in the sun's atmosphere is suddenly released. Flares occur near sunspots on the dividing line between areas of opposite magnetic polarity. Coronal means mass injections. CME का फुल फॉर्म है कोरोनल मास इजेक्शंस। ये डायग्राम से देखिए समझ सकते हैं। A huge bubble of gas erupting from the sun over the course of several hours. At the maximum point of the solar cycle, there can be 2 or 3 CME per day. Sun spot, ये देखिए स्पॉट के रूप में आपको नजर आ रहा होगा। Sun spot, an area on the sun's surface that appears dark because it is cooler than the surrounding areas. Sun spots are regions where the local magnetic field is very strong. The spots usually appear in pairs. ये देखिए जाइंट बाय कंपैरिजन एट 8,65,000 मील्स across the sun is nearly 110 times the diameter of the earth. आप ये समझिए कि सौर चक्र के दौरान सौर ज्वालाएं और कोरोनल मास इंजेक्शन बढ़ जाते हैं। सौर ज्वालाएं जटिल और चुंबकीय क्षेत्र में संग्रहित चुंबकीय ऊर्जा के अचानक रिलीज होने से रेडिएशन और ऊर्जावान कणों के विशाल विस्फोटों को छोड़ती हैं। एंड सीएमई में सूर्य बड़ी मात्रा में प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र बाहर फेंकता है। अब जानिए इसका इंपैक्ट क्या है। सच इवेंट्स कैन हैव सीरियस इंपैक्ट ऑन स्पेस वेदर एंड जियो स्पेस, इंक्लूडिंग डिसरप्टिंग रेडियो communications, affecting satellites operations, interfering with the power grids, and posing risks to astronauts and airline passengers. मतलब ये समझिए कि ऐसी घटनाओं का अंतरिक्ष, मौसम और भू अंतरिक्ष पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, जिसमें रेडियो संचार में बाधा उत्पन्न होना, उपग्रह संचालन प्रभावित होना, विद्युत ग्रिडों में हस्तक्षेप होना तथा अंतरिक्ष यात्रियों और एयरलाइन यात्रियों के लिए खतरा उत्पन्न होना शामिल है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे सोलर मिशंस के बारे में। सोलर मिशंस, since solar maxima are the best windows to the study the sun, 3 major solar missions have been launched: Aditya L1, Proba 3 and Punch mission. Firstly, Aditya L1 mission. This mission was India's first solar mission, launched on September 2nd, 2023, with the objective of expanding our knowledge of the sun and how its radiation, heat, particle flow, and magnetic fields affect us. The mission had 7 payloads. 2 important payloads are the visible emission line, coronagraph, and the solar ultraviolet imaging telescope. मतलब समझिए भारत का पहला सौर मिशन था ये, जिसे 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य सूर्य के बारे में हमारे ज्ञान का विस्तार करना और ये जानना था कि इसका रेडिएशन, हीट, पार्टिकल्स प्रवाह और मैग्नेटिक क्षेत्र हमें कैसे प्रभावित करता है। मिशन में 7 पेलोड थे। 2 महत्वपूर्ण पेलोड विजिबल एमिशन लाइन, कोरोनाग्राफ और सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप हैं। Next is Proba 3. It was launched by the European Space Agency on December 5, 2024 through ISRO PSLV C-59 vehicle. This is the first ever attempt at precision formation flying, where 2 satellites will fly together and maintain a fixed configuration in space. The 2 satellites, Occulter
spacecraft weighing 200 kilogram and coronagraph spacecraft weighing 340 kilogram will mimic a natural solar eclipse. They will maneuver precisely in Earth's orbits so that one satellite casts a shadow onto the other. अर्थात प्रोबा 3 यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने 5 दिसंबर 2024 को इसरो के PSLV C-59 यान के जरिए लॉन्च किया। यह सटीक संरचना उड़ान का पहला प्रयास है जहां 2 उपग्रह एक साथ उड़ान भरेंगे और अंतरिक्ष में एक निश्चित विन्यास बनाए रखें। 2 उपग्रह कौन थे? अकल्टर स्पेसक्राफ्ट जिसका वजन था 200 किलोग्राम और एक था कोरोनाग्राफ स्पेसक्राफ्ट जिसका वजन था 340 किलोग्राम। प्राकृतिक सूर्य ग्रहण की नकल किए, वे पृथ्वी की कक्षा में सटीक रूप से पैकरेबाजी करेंगे और ताकि एक उपग्रह दूसरे पर छाया डाल सके। नेक्स्ट, पंच मिशंस। NASA Punch missions was launched on March 11, 2025. According to the official website of NASA, the Punch mission uses 4 suitcase-sized satellites to observe the sun and its environment. Working together, the 4 Punch satellites will create a combined field of view and map the region where the sun's corona means outer atmosphere transition to the solar wind, the constant outflow a material from the sun. पंच मिशन का मतलब यह है कि यह नासा द्वारा पंच मिशन 11 मार्च 2025 को लॉन्च किया गया, यानी अभी कुछ दिन की बात पहले की बात है। नासा का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके अनुसार पंच मिशन सूर्य और उसके वातावरण का निरीक्षण करने के लिए 4 सूटकेस आकार के उपग्रहों का उपयोग करता है। एक साथ काम करते हुए 4 पंच उपग्रह एक संयुक्त दृश्य क्षेत्र बनाएंगे और उस क्षेत्र का मानचित्रण करेंगे जहां सूर्य का कोरोना यानी बाहरी वायुमंडल और सौर वायु यानी सूर्य से पदार्थ का निरंतर बहिर्वाह में परिवर्तित होता है। अब देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे जनरेट होते हैं, और देखिए यूपीएससी सीएससी 2022 में ऐसे ही टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इफ ए मेजर सोलर स्टॉर्म मीन सोलर फ्लेयर रीचेस द अर्थ, which of the following are the possible effects on the earth? First is GPS and navigation systems could fail. Second is tsunamis could occur at equatorial regions. And third, power grids could be damaged. Fourth, intense auroras could occur over much of the earth. Fifth, forest fires could take place over much of the planet. Sixth is orbits of the satellites could be disturbed. And seventh, shortwave radio communication of the aircraft flying over the polar regions could be interrupted. Select the correct answer in this code. तो देखिए आपको यह पता होना चाहिए कि जो टॉपिक हमने लेने का मकसद क्या था कि प्रीवियस एग्जाम्स 2022 प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यानी इस तरह से क्वेश्चन बनने की संभावना है और आने वाले 25 को जो मई को यूपीएससी सीएससी पेपर प्रीलिम्स का है उसमें ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। थैंक यू।